आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। ट्रेड और एनर्जी के मुद्दे पर ट्रंप पीएम की बात हुई है। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। ट्रेड और एनर्जी के मुद्दे पर ट्रंप पीएम की बात हुई है। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए हैं। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन आया है और उन्होंने, आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। ट्रेड, तिजारत और एनर्जी के मुद्दे पर ट्रंप ने पीएम से बात की है और दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए हैं। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका से कॉल आई है। डोनाल्ड ट्रंप की कॉल है, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कॉल है। ट्रेड और एनर्जी के मुद्दे पर बात हुई है दोनों नेताओं के दरमियान। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए हैं और इस बातचीत पर और चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। खासतौर से जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही कि ट्रेड और एनर्जी के मुद्दे पर यह बातचीत हुई है। क्या कुछ शुरुआती तौर पर जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से पहले ये लग रहा था कि अमेरिका कोशिश कर रहा था भारत को साइडलाइन करने की, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ये जानता था कि अगर उसे अपना वर्चस्व बना के रखना है तो भारत को साथ लेकर चलना होगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये दावा किया कि जो लड़ाई थी दोनों देशों के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रोका। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनसे मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं उसे डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा था कि वो भारत पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और जो उनके ट्रेड डील्स हैं उसको वो मनवा लेंगे और कहीं ना कहीं भारत ये कबूल कर लेगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है दोनों देशों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग रोकने के लिए। लेकिन भारत की जो सियासत है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने किसी भी दबाव में नहीं आए वो, और इस बात को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा कि भारत ने जो जंग, जो ऑपरेशन सिंदूर में विराम लगाया था, वो सिर्फ पाकिस्तान ने जब रिक्वेस्ट की थी, पाकिस्तान घुटनों पे आया था और उसके बाद ही विराम लगाया था और किसी भी देश के दबाव में भारत ने ये विराम नहीं लगाया था। तो उसके बाद अमेरिका जिस तरह पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा था और अमेरिका को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है और एक दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो भारत है और भारत को साइडलाइन करके अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता। उसी सिलसिले में आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, उन्हें कॉल किया है और जो जानकारी ये मिली है कि दोनों देशों के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप पे बातचीत की है और ये जो संबंध हैं, बायलैटरल संबंध भारत और अमेरिका के, उन्हें और मजबूत करने की लिए जोर दिया गया है। क्योंकि काफी देर से एक कयास ये लगाया जा रहा था कि भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी सी तल्खी आ रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो टैरिफ है भारत पे बढ़ा के लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं एक तल्खी सी आ रही है। लेकिन आज जो बातचीत हुई है उसमें दोनों देशों ने ये जो बायलैटरल रिलेशन है, आपसी रिलेशन है, उन्हें मजबूत करने की तरफ जोर दिया है। दोनों देशों ने जो जिस तरह से ग्लोबल जो दुनिया में जो हालात बने हुए हैं उन पे भी बातचीत की है और ये जो मोमेंटम है ट्रेड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी का, जिस पे हम देख रहे हैं कि हमने कल भी देखा कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो भारत में हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो तल्खियां थी उनमें कमी आती हुई नजर आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस तरह हुरैरा आपने कही, जो सरकारी प्रेस नोट आया है उसके लास्ट में है कि जो ये कहता है कि दोनों देशों के जो लीडर्स हैं
उन्होंने इस बात पे जोर दिया है और इस बात को माना है कि दोनों लीडर जो हैं वो आपस में इन टच रहेंगे। इसका मतलब ये है कि बातचीत जो है और मुद्दों को लेकर आपस में होती रहेगी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें ये जो दोनों देशों के जो जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में जो बातचीत हुई है, कई अहम मुद्दों को डिस्कस किया है। और देखिए जिस तरह से एक ट्रेड में एक बैरियर सा लग गया था जब अमेरिका ने एक चीज और सोची जा रही थी, उस पर भी एक तरह से फुल स्टॉप लगा, क्योंकि अभी हालिया दिनों रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का दौरा हुआ था। ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि अमेरिका में कुछ नाराजगी हो, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नाराज हो, लेकिन अब उससे भी तस्वीर साफ हो गई है कि अमेरिका भारत से अपने रिश्ते बेहतर चाहता है और इस दौरे का कोई अमेरिका पे कोई असर नहीं पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप उसे निगेटिव उस तरह से नहीं ले रहे हैं। देखिए हुरैरा, पूरी दुनिया को भारत की जो पॉलिसी है, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है कि वो हर कोई वैसा डिसीजन लेंगे जो भारत के मफाद में होगा, भारत के फायदे में होगा। रशिया से हमारी जो दोस्ती है वो कई दशकों पुरानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए पिछले 11-12 सालों में वो जो दोस्ती है वो और मजबूत हुई है। रशिया भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी डिसीजन हैं, वो भारत को फर्स्ट रख के, भारत की प्रायोरिटी के लिए होंगे, भारत की लोगों की भलाई के लिए होंगे, ना कि किसी देश के दबाव में आके। रशिया चाहे इस वक्त जिस तरह अमेरिका, नेटो या यूरोपियन कंट्रीज के रशिया के साथ यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से तलखी बनी हुई है, तो भारत को वो डिक्टेट नहीं कर सकते, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो। तो भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत आते हैं तो पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई है कि भारत सिर्फ अपने मफाद के लिए, भारत के प्रधानमंत्री की जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है वो इम्पोर्टेंट है। तो अमेरिका ये बात समझ चुका है, भारत उनके दबाव में आके अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेगा, पॉलिसी शिफ्ट नहीं करेगा। और अमेरिका ये बात समझ चुका है कि देखिए, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी तो बेशक अमेरिका है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो भारत है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में से एक इकोनॉमी भारत है। उसे साइडलाइन करके अमेरिका की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अमेरिका को भारत के कंधे से कंधा मिलाकर ही चलना होगा, तभी दोनों देशों की और पूरे विश्व की भलाई होगी। और उसी सिलसिले में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो भारत आए थे और उसके कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन आना, दोनों लीडर्स की आपस में बातचीत होना, ये साफ दर्शाता है कि भारत का जो एक इमेज है पूरी ग्लोबल, पूरी दुनिया के सामने कितनी अहम है। और कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत से अलग रह के, भारत से दूर रह के आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। और ये फोन जो बातचीत आज हुई है, जिस तरह से फोन आया, ऐसे में कि तिजारत को, ट्रेड को एक बड़ा बूम भी मिल सकता है आने वाले दिनों में। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से मैं पहले भी बता रहा था कि एक तलखी बनी हुई थी कि अमेरिका ने टैरिफ भारत पे बढ़ा दिया था, पाकिस्तान एक आतंकी देश के साथ अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही थी, आसिम मुनीर के दावत पे, या उसने जो बलोचिस्तान अमेरिका को हवाले कर दिया कि आप आए वहां से रेयर अर्थ मटेरियल जो है, एलिमेंट जो है उन्हें खोजें। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एक दूरियां जो है वो बढ़ रही थी। टैरिफ भारत पे बढ़ा दिया गया था, अभी और टैरिफ बढ़ाने की बात चल रही थी। तो भारत टस से मस नहीं हुआ था, भारत झुका नहीं था। अमेरिका का जो दबाव था, देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि भारत ये मान ले कि अमेरिका ने ही ऑपरेशन सिंदूर पे रोक लगवाई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पे रोक लगाई थी, लेकिन भारत ने हमेशा तथ्य का जो हकीकत है उसको सामने रखा है और ये कहा था कि भारत ने इस युद्ध को, ऑपरेशन सिंदूर को इसलिए रोका था क्योंकि पाकिस्तानी बीजीएमओ ने भारत के सामने वो पेशकश रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। तो उसके बाद भारत ने उस पे जो ऑपरेशन सिंदूर है उसे रोका था, खत्म नहीं किया था। लेकिन उसका जो क्रेडिट था डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं नोबेल पीस प्राइज
हासिल करना चाहते थे और भारत की एंडोर्समेंट उन्हें चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना स्टैंड था बिल्कुल क्लियर रखा था। हालांकि उनके जो निजी संबंध है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो काफी अच्छे हैं। हमने जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो हमने दोनों लीडर्स को एक साथ कई स्टेजेस पे देखा है। उसके बीच में जिस तरह की रिलेशन थी उसे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहले रखा, देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले रखा और वो जो युद्ध विराम का जो क्रेडिट था वो अमेरिका को नहीं दिया। कहीं ना कहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस बात को लेकर नाराज थे और इसलिए भारत पे जो टैरिफ की बौछार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने उस टैरिफ को लेकर भी वो झुका नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है उसको सामने रखा और उसी का ये नतीजा हुआ कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करके उनसे ये कहा है कि जो बायलैटरल रिलेशन है, जो अमेरिका और भारत की रिलेशन है उसे और मजबूत करने की जरूरत है और इन दोनों लीडर्स को आपस में और जो बातचीत है उसे आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है। और जिस तरह आपने हुरैरा कहा कि ट्रेड को भी इससे बूस्ट मिलेगा और जो जिस तरह से रोड ब्लॉक्स पैदा हो गए हैं ट्रेड को लेकर वो भी जल्दी से जल्दी जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ट्रेड और एनर्जी के मुद्दे पर बातचीत हुई है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन आया और इस फोन के माने दरअसल कई माने निकाले जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी रूसी सदर का हिंदुस्तान दौरा हुआ और उसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है अमेरिका नाराज हो, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो, लेकिन उनका ये फोन आना बताता है कि वो नाराज नहीं बल्कि वो इंडिया की अहमियत, भारत की अहमियत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमियत को समझ रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने ये फोन किया है। और ये फोन आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार मजीद मजबूत होंगे। तो तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है इस बुलेटिन में। अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।